नमस्कार मित्रों, विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आपके घर गृहस्थी की और काम की वीडियो बनाकर प्रेषित करता है। आप उसे चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने से पहले आप अपने गुरु की आज्ञा लें और उनसे परामर्श करें और गुरु मंत्र का पहले एक माला का कम से कम जाप करें, तब आप कोई भी साधना करें। मित्रों, गुरु की शक्ति जब आप कोई साधना करते हैं उस मंत्र के साथ चलने से एक तो आपकी रक्षा करती है, दूसरा आपकी शक्ति उस मंत्र में आ जाती है। आपने कई मंत्रों में सुना होगा, फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा, गुरु का आन लगा रहता है और गुरु का नाम भी लिया जाता है, गुरु गोरखनाथ की आन है। इसी प्रकार आपको कोई भी मंत्र जाप करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करें। आज हम आपको यहाँ उस तरह का एक वशीकरण बताएंगे। वशीकरण कहिए, वैसे तो वशीकरण की ही श्रेणी में आता है कि जब अनैतिक कोई संबंध बना लेता है, चाहे लड़की से बना ले या पत्नी से बना ले या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति बना ले, यानी अच्छे व्यक्ति से कोई खराब व्यक्ति संबंध बना लेता है और वह उसे बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार की आदतें, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, इस तरह की आदतें उसमें समावेश करना चाहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो उसकी आदतें आना स्वाभाविक है। इसी तरह की प्रेम कहानी है। क्यों कि जब लड़कियों में ज्ञान नहीं रहता है, उम्र आती है, तो उस समय पे प्रेम करना स्वाभाविक है, लड़का हो या लड़की हो, और फिर उसको शादी नहीं करना, छोड़ देना, ये और भी खराब बात है। फिर बिना घर वालों की मर्जी से लड़की या लड़का इस तरह का कृत्य करें, कार्य करें, तो घर की बदनामी होती है। चारों साइड लोग, रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले जीने नहीं देते हैं। माँ बाप उस बात को फिर गुप्त रखते हैं, कुछ कहने के भी नहीं होते। ऐसी कंडीशन में कभी कभी कुछ पत्नियां भी करती हैं, अनचाहे काम करती हैं। जो उसके पति को काम पसंद नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। कई पुरुष भी करते हैं, जो उसके घर वालों को, पति को पसंद नहीं वह काम करता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, शराब पीकर ड्रामा करता है, घर वालों को परेशान करता है, मोहल्ले वालों को गाली देता है। इस तरह के तमाम लोग कृत्य करते हैं। तो यानी संगत का असर उन पर आता है। इस कंडीशन में आदमी करे तो क्या कर, केवल यह पत्ता आपको उस बीमारी से, उस आफत से और उस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। इसका चमत्कार अगर आपने देख लिया या इसको आपने पहचान लिया, इस क्रिया को कर लिया, तो आपकी सारी समस्या समाप्त है। इसका चमत्कार है। ये है क्या? यह सफेद आंकड़े का पत्ता है। इस तरह के आपको 11 पत्ते लेने हैं। यह मेरे सफेद आंकड़ा मेरे घर में लगा, मैंने बहुत चीजें लगा के रखी हैं, और यह पका हुआ पत्ता है। आप पका भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। आपको 11 पत्ते लेना है। यह आपको कार्य करना है। नहा धो लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए और 11 पत्ते तोड़कर पहले से रख लीजिए। इन 11 पत्तों का प्रयोग बाद में करना है। पहले एक माला गुरु मंत्र की जाप कर लीजिए और फिर जो हम यह मंत्र बताएंगे उस मंत्र को एक माला जाप कर लीजिए, यानी 108 बार उस मंत्र का भी जाप कर लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमने यह पत्ता बताया, यह पत्ता है, इस पत्ते पर 11 पत्तों पर आपको वह मंत्र लिखना है जो हम मंत्र बताएंगे आगे। इस मंत्र को 11 पत्तों पर काली स्याही से लिख लेना। काली स्याही बाजार से ले आए, कोई कलम बना लें, अनार वनार की, शुद्ध रहती है, उससे लिखो, या आप नीम की कलम से लिख लो।
नीम की कलम वैसे सही रहेगी, क्यों कि इसमें विद्वेषण है, यानी दो लोगों को अलग अलग कराना है। तो नीम की कलम से आप इस पर काली स्याही से मंत्र लिख लें। उसके बाद आपको 108 मंत्र जाप कर लिया, और पलाश की सूखी हुई लकड़ियां, पलाश कहते हैं ढाक, ढाक पलाश एक ही चीज होती है, उसकी सूखी हुई लकड़ियां, लाल पलाश हो, सफेद हो, पीला हो, कैसा भी हो, सूखी लकड़ियां पहले से थोड़ी सी लाकर रखें, छोटी छोटी पतली पतली लाएं, और थोड़ा सा रुई रख लें, और एक कोई बर्तन रख लें मिट्टी का, जिसमें आपको आग जलाना है। मंत्र लिखे हुए पत्ते, जो आपने मंत्र लिखा है, मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी हवन सामग्री भी डालना पड़ेगी, नहीं तो पत्ते से बुझ जाएगी। वह पत्ता उसमें अग्नि में हवन करना है, मंत्र बोलते हुए। मंत्र बोलते रहिए, ऐसा नहीं है कि एक पत्ता डाला तो एक ही पे आपको डालना, मंत्र बोलते रहिए, पत्ता डाल दीजिए, जब वह पत्ता जल जाता तो दूसरा डाल दीजिए मंत्र बोलते हुए, फिर तीसरा, मंत्र तो बोलते रहिए। इस तरह से 11 पत्ते उसमें जला देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। यह काम आपको एक दिन करना है, उसके बाद फिर उसका पहले रिजल्ट देखिए, फिर उसके बाद फिर कर सकते हो आप अगले हफ्ते। तो इस प्रकार से आपके घर की जो ये समस्या है गुप्त, जिसे आप बता भी नहीं सकते, यानी उससे निजात पा सकते हैं आप, उस व्यक्ति का संबंध छुड़वा सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया आपको गुप्त करना है, घर में कर लीजिए, अपनी छत पे कर लीजिए, कहीं भी बैठकर जहां धुआं मुआं भी नहीं लगेगा, और आप सवेरे कर लीजिए, तो आपका काम निश्चित होगा। आप अपने जीवन में जो कहीं भी भाग दौड़ कर रहे हैं या किसी तंत्र के पास जा रहे हैं, वहां जाना नहीं पड़ेगा। मंत्र ऐसे पढ़ना है, ऐसे लड़ें जस कुकुर बिलाई, आदेश गुरु सत्य नाम को। इसी तरह पत्ते पर लिखें, गलती ना करें, और आग में फिर उसको जला दें। ये बहुत ही सटीक उपाय है, परंतु ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है कि उन्होंने ना तो गुरु बनाया, ना गुरु दीक्षा ली। अब करें तो करें कैसे भाई? 24 घंटे में आपको क्या 10 मिनट भी ईश्वर का नाम लेने के लिए नहीं मिलता? यानी गुरु मंत्र करें, ईश्वर का कोई मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र पकड़ लें आप, गुरु मंत्र के बाद सब मंत्रों में शक्ति है। आप ऐसा मत सोचिए मैं शिव जी का जपूं, दुर्गा जी का जपूं, गायत्री का जपूं, गणेश जी का जपूं, किसका जपूं? जिसमें आस्था करके ध्यान लगाना सीख गए, वही मंत्र आपका सर्वोपरि है, वही सारे कार्य करेगा आपके, और उसकी कोई अलग से विधि नहीं है। उसी से प्रार्थना करो, उसी मंत्र का प्रयोग करो, हर चीज में उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, वह मंत्र कार्य करेगा आपका। आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, आप वशीकरण का अलग ढूंढ रहे, बीमारी का अलग ढूंढ रहे, इसका अलग। हम सारे कार्य अपने अपने एक ही मंत्र से करते हैं, कोई दूसरा मंत्र ही नहीं लगाते, और हमारे कार्य होते हैं। देर हो अबेर हो, ज्यादा मंत्र जाप करो, करेगा वही मंत्र कार्य। हमारे मन की शक्ति, हमारे मन के विचार, हमारी मन की प्रार्थना उस देव तक जिसको हम जाप कर, वहां तक पहुंचनी तो चाहिए। आपको 5 रोटी खाना है, 5 रोटी रोजाना खाते हैं, या 5 रोटी की आपकी खुराक है, आपको 2 रोटी दी जाए, 1 रोटी दी जाए, तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। आपका दिमाग यही घूमता रहेगा, अरे यार एक ही रोटी मिली है, यानी आपका अभी भूख नहीं लग रही, पर इच्छा क्या कर रही, 1 रोटी मिली है, अब आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भूख सी लग रही। मित्रों, बातों को समझिए, ज्ञान को समझिए, फिर करिए, गुरु दीक्षा धारण कर लीजिए। एक बार लेना है, जीवन भर काम आएगा। आपका मंगल हो।